नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद बना हुआ है। चाहे वो डेप्सोंग का इलाका हो, चाहे पेंगोंग झील का इलाका हो, यहाँ से चीनी सेना वार्ता लगातार जो भारत के कमांडर हैं और चीनी कमांडर हैं उनके बीच वार्ता हो रही है, लेकिन फिर भी इन दोनों इलाकों से हटने को तैयार नहीं है। और इसके ऊपर वो भारत के करीब ही नए नए सैन्य बेस बना रहे हैं। इसके अलावा जो पुराने सैन्य बेस है वो वहाँ पर बॉम्बर्स की तैनाती कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स या फिर डबल इंजन फाइटर जेट्स की तैनाती कर रहे हैं, यानी कि पूरी तैयारी कर रहे हैं भारत के खिलाफ में। ऐसे में भारत भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, चाहे वो सैन्य तैयारियाँ हों चाहे वो दूसरी तैयारियाँ हों। लेकिन एक काम और कर रहा है भारत, क्या कि चीन पर लगातार प्रेशर बना रहा है और चीन को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिशें भारत कर रहा है आर्थिक तौर पर। ऐसे में चीन पर भारत ने एक बहुत बड़ा प्रतिबंध लगाया है, जिससे कि चीन पर बेशक बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि चीन इस तरीके से अरबों डॉलर कमा रहा था भारत से। और ये कोई सामान बेचकर नहीं कमा रहा था भारत को, जी नहीं, सिर्फ किराए से। कौन सा किराया सा, मैं आपको सबको डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर चाहिए हमें 5 लाख होने से। तो आज में कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत चीन पर अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगा चुका है, चाहे वो चाइनीज़ ऐप हो या फिर कुछ हद तक चाइनीज़ इंपोर्ट पर भी हमने प्रतिबंध लगाया, या फिर हमने उन पर टैरिफ ज़्यादा लगा दिया है, उन पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, जिससे कि वो भारत में महंगे हो चुके हैं और उनका बाजार भी घटा है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। फिर हमने वीवो आईपीएल जो मतलब कि वीवो को आईपीएल से अलग कर दिया, यानी कि हम लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं चीन को। लेकिन एक तरीका चीन का ऐसा था कि आप जानकर आश्चर्य होंगे कि चीन भारत को ना तो कुछ चीज़ बेचता था ना कुछ लेता था, और उसके बावजूद भी वो भारत से अरबों डॉलर कमा रहा था। आप सोचेंगे ऐसा क्या कर रहा था? देखिए, भारत सालाना करीबन अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है, मतलब कि गल्फ़ कंट्रीज से। लेकिन जितना भी तेल इंपोर्ट होता है उसमें उसे सऊदी अरब जैसे कि हम तेल खरीदते हैं उनसे, उसे भारत लाने में जो टैंकर इस्तेमाल होते हैं बड़े बड़े, वो सब चाइनीज़ टैंकर्स होते थे ज़्यादातर। जी हाँ, 50% कहा जाता है कि चाइनीज़ टैंकर ही होते थे। और वो इस तरीके से किराया कर कर पैसा कमाते थे भारी भरकम। भारत से भी पैसा कमाते थे और सऊदी अरब से पैसा कमाते थे। तो भारत ने बड़ा ही इंटेलिजेंट फैसला लेते हुए क्या कहा है कि अब चीन के झंडे लगे हुए जितने भी ये टैंकर होंगे, चाइनीज़ ओनर होंगे जिनके टैंकर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ, क्योंकि अगर सिर्फ चाइनीज़ फ्लैग्ड टैंकर बैन लिख देता तो एक तरीके से वो फ्लैग हटा देते और उनके ओनर ही चाइनीज़ रहते। लेकिन उनके ओनर भी चाइनीज़ नहीं होने चाहिए, उन पर फ्लैग भी चाइना का नहीं लगाना रहना चाहिए। तब जाकर ही वो एक तरीके से ऑयल इंपोर्ट करेंगे उस कंट्री से जो नॉन चाइनीज़ टैंकर भेजेगा भारत को। ये बहुत बड़ा फैसला भारत ने लिया है। इससे क्या होगा, चीन को देखिए 2 तरीके से फ़ायदे होते थे। एक तो जिस कंट्री से तेल लेकर जा रहे हैं उससे पैसा मिलता था, जिस कंट्री को एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ही फ़ायदा होता था। तो 2 तरफा फ़ायदा भारत ने ख़त्म कर दिया है। और आपको बता दूं कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, जिससे चाइना अरबों डॉलर कमाता था। भारत ने बहुत ही गहरी चोट चीन पर की है और चीन को डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और ये भारत आने वाले समय में और भी ज़्यादा कार्रवाई करने वाला है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी जो इस तरीके के रास्ते चीन ने अपनाए हैं बिना भारत को सामान बेचे भी पैसा कमाने का, उन पर भी भारत चोट करने वाला है। और उम्मीद की जा रही है कि जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन मशीन होती हैं उन पर भी बैन लगाने की बातचीत हो रही है। उस पर जैसे मुझे कोई एक तरीके से अपडेट मिलेगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप मेरे साथ बने रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।